गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में डाइवर्सिटी ऑफ लीव्स आपकी जो सेकंड पेपर है उसकी 4th यूनिट का उसके बारे में हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी ऑफ लीव्स के क्या क्या उसका आकार होता है, तने पे किस प्रकार से लगती है और किस तरीके से उनके विन्यास रहता है, संरचना रहती है, उनकी स्थिति देखा था, पिटियोल, पर्णवृंत, ये सब हमने देखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लीफ मार्जिन यानी कि पर्णफलक कोर और पर्णफलक की सतह, उसकी बनावट, टेक्सचर कैसी रहती है, वेनेशन ऑफ लेमिना यानी फलक का शिरा विन्यास, फिलोटक्सी यानी कि पर्ण विन्यास, और जो सिंपल या कंपाउंड लीव्स जो है आज उनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे कि ये किस प्रकार से विन्यासित होती है, अरेंजमेंट रहती है और इनकी क्या क्या वेरिएशंस इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्ण में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लीफ मार्जिन्स या पर्ण फलक कोर किस प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो धरती पे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे प्रकार की लीव्स है, तो हम सभी को एक ही बार में अध्ययन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो आपके सिलेबस में है वो हम उसको देखेंगे। तो बहुत सी टाइप्स है, जो जनरल टाइप्स है उनमें हम देखते हैं लीफ मार्जिन्स यानी कि पर्ण फलक कोर, जैसा कि अब चित्र में देख रहे होंगे। कोर से मतलब है कि उनके किनारे किस प्रकार से होते हैं, कोई कटे हुए होते हैं, कोई स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कांटेदार होते हैं, पालियों में विभक्त होते हैं, तरंगित होते हैं, लहरदार होते हैं। तो आपने भी बहुत सारे पेड़ पौधे देखे होंगे, तो किसी की पत्ती किस प्रकार की होती है, किसी की कैसी होती है। आम के पादप की देखोगे तो अलग पत्ती होती है, जामुन के पादप की देखोगे तो अलग पत्ती होती है, नींबू के पादप की अलग होती है, पालक के पत्ते देखे होंगे, मेथी के पत्ते देखे होंगे, तो आपने कई देखे होंगे। तो सबके और इनके इनके थ्रू हम पौधों को पहचान करते हैं। इन्हीं पहचान के थ्रू हम ये बताते हैं कि भाई ये इसका पौधा है, ये इसका पौधा है, देख करके। तो देखते हैं कि पर्ण फलक के तट जो कि विभिन्न प्रकार के होते हैं किस प्रकार के हैं। पर्ण फलक के किनारों की संरचना के आधार पर ये बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अछिन्न या एंटायर। अछिन्न या एंटायर का मतलब होता है कोई भी किनारा चिकना हो, कटा फटा ना हो। चिकने से मतलब है कि कटा फटा नहीं होना। चिकने से मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि चिकना यानी कि वैक्सी हो या स्लाइम वाला हो। चिकने से मतलब है कि कुछ भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। ऐसी जो पत्ती है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। मेन एग्जाम्पल आम है, मैंजीफोरा इंडिका, कि उसके अंदर की जो पत्तियां हैं उसके किनारे जो है वो स्मूथ रहते हैं, कटे फटे नहीं रहते हैं। तरंगित यानी लहरदार, वेवी, किनारे लहरदार रहते हैं सराका इंडिका में, जैसे कि चित्र में देख सकते हैं। किनारे यानी कि जो किनारे हैं, मार्जिन्स हैं उनके लीफ के, वो लहरदार है, लहर बनती हुई। फिर है क्रकची या सिरेट, यानी आरी के समान पतले दांतों युक्त किनारे जो शिखर की ओर लक्ष्य करते हैं, जैसे कि रोजा। रोजा यानी कि आप सभी ने गुलाब की पत्तियां देखी होंगी, वो किनारों से बहुत ज़्यादा आरी के समान रहती है। फिर है द्विक्रकची, बाइसिरेट, जब बड़े दांतों में छोटे आरी के समान दांतें उपस्थित होते हैं। द्विक्रकची देख रहे होंगे, जैसे बड़ा फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा फिर एक छोटा, आरी के समान। उसका एग्जाम्पल है चिलबिल और अधोमुख क्रकची। अब ये जो द्विक्रकची यानी कि बाइसिरेट है उसमें दो प्रकार से हो सकते हैं। अधोमुख क्रकची, जब आरी के समान दांत आधार की ओर लक्ष्य होते हैं, आधार यानी नीचे की ओर, तो उसका एग्जाम्पल है कुमुदनी। फिर है क्रिनेट यानी कुंठदंती। कुंठदंती या क्रिनेट, जब किनारों के दांत गोल होते हैं, दांत तो निकले हुए होते हैं, दांत तो आरी के समान चलो निकले हुए हैं, लेकिन वो तीखे नहीं होंगे,
स्मूथ होंगे, गोल होते हैं, जैसे ब्राह्मी बूटी जो होती है। द्विकुंठदंती बाइक्रिनेट, बड़े गोल दांत के मध्य में छोटे गोल दांत उपस्थित होते हैं। तो ये सब इसके वेरिएशन चल रहे हैं सिरेट के, है ना। गोल दांत के मध्य में छोटे गोल दांत उपस्थित होते हैं। स्पाइनी यानी कि शूलमय, चित्र में आप देख सकते हैं जब किनारे कांटे युक्त होते हैं, जैसे कि पीली कटेली आर्जीमोन। आर्जीमोन का पौधा लगभग लगभग सभी ने देखा होगा, तो उसकी जो पत्तियां हैं वो ऐसे कांटेदार ही होती है। लोब्ड यानी पाली युक्त, किनारों पर कटाव से पालियां बन जाती है, जैसे कि बैंगन की पत्तियां आपने देखी होगी, सोलेनम मेलोंजिना। रोमल यानी हेयरी, छोटे छोटे से हेयर होते हैं उसके ऊपर, जब किनारों पर छोटे रोम उपस्थित होते हैं, जैसे कि क्लियोम। अब हम देखते हैं लीफ एपेक्सिस यानी कि पर्ण शीर्ष। पर्ण के शीर्ष या शिखाग्र यानी कि ऊपर का जो हिस्सा है वो किस प्रकार से क्या क्या वेरिएशन उसमें हो सकते हैं। पर्ण के शीर्ष निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अक्यूट यानी निशिताग्र, शिखाग्र यानी शिख यानी कि ऊपर का टॉप जो सिरा है वो नोकीला हो, सिट्रस में यानी कि नीम की जो पत्तियां है ना उसका ऐसा ही रहता है। एक्यूमिनेट या लंबाग्र, शिखाग्र नोकीला व लंबा। सेकंड नंबर का जो है पीपल का पत्ता आपने इसी तरीके से देखा होगा, जैसे पीपल का पत्ता रहता है वो। ऑप्ट्यूज यानी कुंठाग्र, गोल व चौड़ा शिखाग्र। बरगद का पेड़ कैसा कुंठाग्र, ऊपर का जो टॉप इसका सिरा है ना वो चौड़ा और शिखाग्र है, गोल व चौड़ा, बरगद के पेड़ में होता है। तीक्ष्णाग्री म्यूक्रोनेट, चौड़ा शिखाग्र मध्य में नुकीला, जैसे जैसे कि कैथरंथस में, तीक्ष्णाग्री में। फिर कंटकाकार, कस्पीडेट और या फिर स्पाइनी।